आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में किया अमृत स्नान। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के तीसरे व अंतिम अमृत स्नान में 2.57 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा और प्रशासन की सतर्कता के बीच सोमवार तड़के से स्नान शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रातः 3 बजे से व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। राहुल के बयानों पर संसद में छिड़ी रार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने मेक इन इंडिया को विफल करार देते हुए कहा कि हम अब तक बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं। अमेरिका और चीन के बारे में उनके दावों का सत्ता पक्ष ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें विफल रहे। उत्तराखंड के लिए रेलवे बजट में 4,641 करोड़। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं अधिक है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबी किच्छा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड पहली बार सेमीफाइनल में। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की पुरुष टीम ने राज्य खेल फुटबॉल में इतिहास रचा है। गोवा के खिलाफ करो या मरो के अंतिम लीग मैच में उत्तराखंड ने 4-1 के अंतर से शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही उत्तराखंड की टीम पहली बार देश की किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाने में कायम हुई है। भारतवंशी चंद्रिका को त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी 2025 में फिर भारत का डंका बजा है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी और संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बाजी मारी है। बागेश्वर में खेल विभाग का बाबू स्मैक संघ गिरफ्तार। खेल विभाग का कनिष्ठ सहायक स्मैक के साथ गिरफ्तार हुआ है। आरोपी बाबू की 1 वर्ष पहले मृतक आसित कोटे में पहली नियुक्ति हुई है। उसके साथ एक स्थानीय युवक भी पकड़ा गया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ओलंपिक पदक वीर को पछाड़कर किशोर ने स्वर्ण जीता। फिक्सिंग के आरोपों की जांच के बाद ताइक्वांडो डीओसी को हटाया। तो राष्ट्रीय खेलों में स्पर्धा से पहले ही विजेता तय करने का आरोप लगा। वेट लिफ्टिंग में महक ने 3 रिकॉर्ड बना जीता स्वर्ण। भक्ति की लहरों में खिला बसंत। जयशंकर के अमेरिका दौरे पर टिप्पणी कर संसद में घिरे राहुल। खटीमा में घर में जिंदा जला लकवाग्रस्त बुजुर्ग। तो खटीमा से खबर है, मुंडेली क्षेत्र में रविवार रात एक बुजुर्ग मकान में जिंदा जल गया। लकवाग्रस्त होने के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं सके। जब तक अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। 13 को मोदी और ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। उत्तराखंड में सर्किल दरों में जल्द बढ़ोतरी की तैयारी। वित्त विभाग ने राज्य में जमीन की सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इसी महीने इस पर निर्णय ले सकती है। वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष जनवरी के आसपास सर्किल दरों का निर्धारण करती है, लेकिन निकाय चुनाव होने से सर्किल दरों पर फैसला नहीं हो पाया। हालांकि वित्त विभाग ने इस बार पहले से ही कसरत शुरू कर दी है। CUET PG के लिए 8 तक किया जा सकेगा आवेदन। विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की CUET में ऑनलाइन आवेदन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
डकैती कांड, 2 और आरोपी पकड़े, पुलिस कर्मियों सहित 7 गए जेल। तो सस्ते डॉलर बेचने का लालच देकर कारोबारी से डकैती के आरोप में पुलिस ने 2 और आरोपियों को रुड़की से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 सिपाहियों समेत 7 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। 6 शहरों के लिए 4,100 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई। रेल बजट से उत्तराखंड को मिलेंगे 4,641 करोड़। एसटीएच में अल्ट्रासाउंड का शुल्क अब 4 गुना बढ़ा। तो हल्द्वानी से खबर है, एसटीएच में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मंगलवार से अल्ट्रासाउंड कराने पर करीब 4 गुना और सीटी स्कैन पर 3 गुना ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। रामगढ़ के भियाल गांव में पकड़ा गुलदार। तो रामगढ़ क्षेत्र के भियाल गांव में लगाए पिंजरे में सोमवार सुबह एक गुलदार कैद हो गया। हल्द्वानी नगर निगम को 10 दिन बाद भी नए मेयर का इंतजार है। नैनीताल रोड में नगर निगम बनाएगा पार्किंग। 8 फरवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कुमाऊं क्षेत्र ने सोमवार को मंडलीय प्रबंधन संचालक को पत्र भेजकर निगम प्रबंधन की उदासीनता के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। जानलेवा हमले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्व प्रधान की पत्नी की हालत में सुधार है। टैक्स जमा नहीं करने वालों को भेजे नोटिस। जीजीआईसी में अग्नि सुरक्षा के टिप्स दिए। जानलेवा नशे की खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी में नशे के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नशे के 6,500 कैप्सूल और गोलियों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भुगतान प्रक्रिया में उठाए सवाल। ऑपरेशन रोमियो के तहत 432 पर कार्रवाई की। तो सार्वजनिक रूप से शराब पीने, हुड़दंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 452 लोगों पर पुलिस ने चलाया चालान और कार्रवाई की है। रामनगर में खनन गेट बंद कर किया प्रदर्शन। रोज अतिक्रमण पर कार्रवाई से भड़के कारोबारी। तो हल्द्वानी से खबर है, बाजार क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने कारोबार प्रभावित करने का आरोप लगाया। नगर निगम और प्रशासन की टीम के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए। वन कर्मियों को दिया विशेष प्रशिक्षण। काठगोदाम में मंडलीय शाखा को यथावत रखें। 1 फरवरी से कोषागार में पेंशन और वेतन अटके। सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने के कारण कुमाऊं के कोषागार में 1 फरवरी से पेंशन और वेतन जारी करने का काम ठप रहा। बस्तियों को लेकर एनजीटी के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती। दून में एलिवेटेड रोड के विरोध में उतरे दल। रायपुर 2.77 हेक्टेयर में बनेगा खेल वन। 15,000 टैक्स धारकों को नोटिस भेजा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा मोटापा। तो उत्तराखंड में लोगों में मोटापे की समस्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इसके चलते मोटापे से निपटने के लिए राज्य में विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। स्कूल फीस न भरने पर बच्चों को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत डीएम तक पहुंची। ऑनलाइन साड़ी खरीदने के फेयर में गवाए 83,000 रुपये। चाइनीज मांझे की बिक्री कब रोकेगा प्रशासन। सड़क पर झूल रही मौत, जरा संभल कर चले। चाइनीज मांझे से घायल की हालत गंभीर है। जेई को आज लौटाना था ड्यूटी पर मौत से घर में सन्नाटा। तो चाइनीज मांझे के कारण हादसे में जान गंवाने वाले जेई सुलेख चंद के घर में सन्नाटा छा गया है। हादसे के बाद घर में कोई नहीं है। छोटा बेटा अस्पताल पहुंच गया है, जबकि बड़ा बेटा जालंधर से हरिद्वार के लिए रवाना हो गया है। मांझे से घायल व्यक्ति को 8 टाके लगे। रुद्रप्रयाग में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। श्रीनगर में जहर खाकर महिला ने आत्महत्या की। तो कोतवाली श्रीनगर के अंतर्गत टमटा मोहल्ला में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उखीमठ क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, प्रशासन ने उखीमठ क्षेत्र में 2 नाबालिग बालिकाओं के विवाह को रुकवा दिया, जबकि इस तरह नाबालिग का विवाह कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इससे पहले प्रशासन ने जखोली क्षेत्र में भी नाबालिग का विवाह रोकने की कार्रवाई की थी।
थालीसैंड में 12 लाख के गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। देवप्रयाग में गहनों पर हाथ साफ किया। बात करें जॉब रेट को लेकर के, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 246 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जा सकते हैं। इंटरव्यू 11 फरवरी को होगा। सहायक कनिक सहायक के 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीडैक में 124 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राइट्स के में 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। WAPCOS में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डकैती का मास्टरमाइंड व एक अन्य गिरफ्तार। तो सस्ती दरों पर डॉलर व रुपए की अदला बदली का झांसा देकर लूटे थे 5 लाख रुपए। पुलिस ने 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। नौकरी का झांसा देकर युवक से 4 लाख ठगे। तो मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सातिर ने कोटद्वार के एक युवक से 3,95,000 रुपये ठग लिए। इसके बाद आरोपित ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गया। तहरीर पर बसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर हड़पे 25.56 लाख रुपए। तो रिटायर अकाउंटेंट को जाल में फंसाया, 1 महीने तक जमा करवाते रहे रकम। रेल बजट उत्तराखंड की झोली में 4,641 करोड़। गैरसैंण में 10 दिन तक सत्र चलाए सरकार। शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीण SDM से झड़प हुई। प्रदेश में हर दिन 4 हादसों में जान गंवाते हैं 3 लोग। सत्यापन के बाद 5 दिन में 2,400 आयुष्मान कार्ड निरस्त किए। तो फर्जीवाड़ा रोकने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती, जिनका राशन कार्ड पोर्टल पर वही होंगे पात्र। इग्नू में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। जड़ी बूटी की रॉयल्टी दर में वृद्धि वापस नए सिरे से होगी निर्धारित। काशीपुर नादेही बाजपुर में गन्ने से रेड रोट रोग। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता ही जहरीली। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर, करोल बाग व संगम बिहार में रोड शो के बाद हुई सभाओं में आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। खेल विभाग का सहायक स्मैक के साथ गिरफ्तार हुआ। शिक्षक को हटाने की मांग पर आत्मदाह का प्रयास करने वाला पुलिस ने दबोचा। अब इनर लाइन परमिट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। टेंट में अंधेरे में कट रही सावड़ी अग्निकांड पीड़ितों की रातें। डीएम ने किया पल्स एनीमिया अभियान का शुभारंभ। बूढ़ा केदार में एक ही परिसर में हो सकेंगे भगवान शिव और माता दुर्गा के दर्शन। 1050 मेगावाट की 3 पंप स्टोरेज बिजली परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। जड़ी बूटियों की रॉयल्टी दर में की गई बढ़ोतरी का आदेश वापस लिया। नरकोटा में पुल के लिए अब नया डिजाइन बनेगा। चयनित 70 गन्ना पर्यवेक्षकों को मंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र। पहाड़ में हाथी चढ़ाने को बसपा ने बनाए 2 जोन। $400 असली, बीच में सब कागज, फोटो भेज किया सौदा। थाना और सर्किल स्तर पर शिथिलता की होगी जांच। गर्मियों में 25% तक बढ़ेगी पानी की खपत। रोइंग की हीट रेस में 48 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। इग्नू में प्रवेश के लिए 15 फरवरी तक मौका है। अभिभावक भी नहीं समझ पा रहे बच्चों को कैसे समझाएं पाठ्यक्रम। सीबीएसई की टेली हेल्पलाइन पर छात्रों के साथ अभिभावक भी पूछ रहे सवाल।
कहराती रही गर्भवती या मिन्नतें करता रहा पति। तो दून अस्पताल में संवेदनहीनता का मामला फिर देखने को मिला। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी गर्भवती का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। गर्भवती प्रसव पीड़ा से कराती रही। पति डॉक्टरों और कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। घंटों भटकने और प्रसव पीड़ा असहनीय होने पर पति महिला को बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही लेबर रूम ले गया। फर्जीवाड़े से प्लॉट बेच ठगे 30 लाख रुपए। तो झारखंड के अंसल ग्रीन वैली में बेचा था प्लॉट, नहीं हुआ दाखिल खारिज। कर्मचारियों के वेतन को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने वेतन दिलाए जाने की मांग पर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। तो 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर अनुबंधित कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर नगर निगम में प्रदर्शन किया। अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज किया। मसूरी में सड़कों को बना दिया पार्किंग। 12 शहरों की सूरत संवारने को $500 मिलियन की दरकार है। प्रधानाचार्य में 50% पद रिक्त। तो प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के करीब 50% पद रिक्त हैं। छात्राओं को UUSDA करेगा प्रशिक्षित। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 5 को होगी बैठक। क्विज में मुशियाकांड व पाली प्रथम रहे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90% तक प्लेसमेंट का लक्ष्य है। नौकरी का झांसा देकर कोटद्वार के युवक से ठगे 4 लाख रुपए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। कंपनी कर्मियों को समय पर मिले वेतन। डकैती में शामिल 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। आज प्रदेश भर में बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में मंगलवार को हल्की बारिश के साथ 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ रुपए की योजना है। उत्तराखंड के 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ रुपए की योजना। फरवरी में भी बढ़ी बिजली की दरें। उपनल कर्मियों के मामले में मंत्री ने रिपोर्ट मांगी। तो राज्य की ITI में उपनल के जरिए कार्यरत पर्यवेक्षकों को समान कार्य समान वेतन देने के मामले में सरकार ने कौशल विकास सचिव C रविशंकर को 10 दिन की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अटल जन्म शताब्दी वर्ष में होंगे कार्यक्रम। शिक्षक कर्मचारियों का वेतन अटका। ITBP देगा राफ्टिंग पर्वतारोहण का प्रशिक्षण। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर। तो यहाँ पे दिया गया कि 36 श्रेणी आरक्षण श्रेणी दिव्यांगता पूर्व सैनिक उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है। वैसे समस्त अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्व 36 श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र 14 फरवरी तक आयोग कार्यालय में ईमेल करें। अटल जन्म शताब्दी वर्ष में होंगे कार्यक्रम। दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। धामी की दिल्ली में 24 जनसभाएं और रोड शो। असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकली भर्ती। 3 किलोमीटर ही दौड़ पाई भवाली की बस। अब ओंकारेश्वर और गांधी नगर वार्ड में 2 नाबालिगों का विवाह रुकवाया। घर की छत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क बनी न खेतों का मुआवजा ही मिला। अकेले शिक्षक के प्रयास से स्कूल में बेहतर पढ़ाई डाइट ने किया सम्मानित। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। जनवरी में 92% कम बारिश, गंभीर पेयजल संकट के आसार हैं। खून की कमी दूर करने के लिए लें पौष्टिक आहार, दवाएं भी जरूरी। प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल। तो विकास खंड के 9 इंटरमीडिएट कॉलेज में 7 प्रभारी प्राचार्य हैं। पहाड़ पर इतनी बड़ी झील हो सकती है सोचा नहीं था। तो टिहरी झील देखकर हैरान हुए खिलाड़ी। रोइंग में टिहरी झील की लहरों पर पदकों के लिए जोर आजमाइश। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 5 से शुरू होंगी। जनता इंटर कॉलेज थौलधार मांझक का राज्यकरण लटका। नेपाली बस्ती के पास आया गुलदार वन आरक्षी पर किया हमला। तो लाल डांग से खबर रही है।
चीनी मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर कसा शिकंजा, 3 गिरफ्तार किए। राष्ट्रीय खेल हॉकी मैच आज से पहला मुकाबला खेलेंगी बेटियां। बीएड प्रशिक्षुओं का रोवर्स और रेंजर्स शिविर शुरू हुआ। वहीं खबर है हरिद्वार से युवक को लाठी डंडों से पीटा, 11 नामजद किए। तेज रफ्तार गाड़ी चलाई, लगा जुर्माना। मां सरस्वती की पूजा कर शुरू की शिक्षा। वहीं खबर है झबरेड़ा से गोली लगने से हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई। लाइन डाल नहीं की सड़क की मरम्मत, उड़ रही धूल। बाजार से अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी। 4 महीने बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। आयरन में शक्ति एनीमिया से मुक्ति का संकल्प। विद्यार्थियों और कर्मियों की उपस्थिति भी अब समर्थ पोर्टल पर। 1000 की हीमोग्लोबिन जांच की। 4.25 ग्राम स्मैक के साथ 2 पकड़े गए। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर होगी व्यवस्थापकों की तैनाती, तो रखेंगे पैनी निगाह। शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा। तेंदुए की दहशत बरकरार हुई। विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक किया, तो गणाई से खबर रही है। कैंची से हमला कर युवक के दांत तोड़े, केस दर्ज हुआ, तो सितारगंज से खबर रही है। बालक वर्ग में नमन, बालिकाओं में मोनिका ने जीता उद्घाटन मैच। खराब सॉफ्टवेयर ने 30,000 कर्मचारियों का रोका वेतन। वहीं खबर रही है चंपावत से अनियंत्रित डंपर पलटा, बाल बाल बचा चालक। विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक किया। कैंची से हमला कर युवक के दांत तोड़े। समय से पहले फिजा गर्म होने से मेहमानों को होने लगी घर वापसी। हादसों में थम गए 4 जिंदगियों की रफ्तार। तो डंपर और वैन की भिड़ंत में एक युवक की मौत, 5 घायल हो गए। काशीपुर से खबर है, एक वाहन में सवार 6 लोग कैटरिंग का काम करने समारोह में जा रहे थे। रास्ते में डंपर व वैन की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। दुर्घटना में कार चालक की जान गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है, सिर पर चोट लगने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। नो मैसलैंड से हटाया अतिक्रमण, नेपाली नागरिक ने किया विरोध। रुद्रपुर में सड़क के किनारे से खत्म किए जा रहे कूड़ा घर। गांधीनगर रविंद्र नगर और को जोड़ने वाला मार्ग बदहाल हुआ। पूर्व पालिका अध्यक्ष के 3 भाइयों और भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया। विवाह का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।